सुनो कहानी। आज इतनी चुप कैसे हो? माँ, ये सौतेली माँ कैसी होती है। अच्छा, ये बात है। चलो, मैं तुमको जानवी की कहानी से समझाती हूँ। जानवी अपने माँ और पापा के साथ बड़े ही दुलार प्यार में रहती थी। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती, उसके दोस्त घर आकर उसके साथ खेलते। सब बहुत अच्छा चल रहा था। पर एक दिन जानवी की माँ की तबीयत खराब हो गई और जानवी और उसके पापा माँ की देखभाल करने लगे। जानवी ने ये सोचा ही नहीं था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी। जानवी बहुत रोती है, उसके दोस्त उसे चुप कराते हैं, पर फिर वो भी रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद जानवी के पापा उसको नई माँ से मिलाते हैं। काफी दिन स्कूल न जाने पर स्कूल से दो बच्चे आते हैं जानवी को लेने, पर वो देखते हैं कि जानवी अपनी सौतेली माँ के पैर दबा रही है। अब जानवी को घर ही रखा जाता, उसके पापा भी कुछ नहीं कहते। अब जानवी थोड़ी बड़ी हो गई, उस पर घर का सारा काम करा दिया जाता है। वो घर का सारा काम भी संभालती, फिर भी उसकी माँ उसको परेशान करती। जानवी के बचपन के दोस्त ही थे जो उसको समझते थे। उसकी सहेली अपने कपड़े देती, उसके दोस्त मिलकर पढ़ाते। जानवी अपने दोस्तों में खुश रहती, घर जाकर तो वो उदास होकर काम ही करती। उसकी माँ उसको न अच्छे कपड़े देती और न कुछ अच्छा खाने को। फिर एक दिन उसके पापा का ट्रांसफर होने वाला होता है। जानवी दुखी होकर अपनी सहेली को बताने जाती है। उसकी सहेली उसे समझाती है और कुछ करने के लिए कहती है। अगले दिन जानवी के सभी दोस्त मिलकर उसे मोबाइल देते हैं ताकि वो आपस में बात कर सके। जानवी घर लेकर आती है तो उसकी सौतेली माँ देख लेती है और छीनकर अपनी बेटी को दे देती है और उसके पापा से भी शिकायत करती है। उसके पापा समझाते हैं कि आगे से ऐसा न हो। जानवी अपनी माँ को याद करके और अपने पहले दिनों को सोचकर रोती है। ऐसे ही आंख लग जाती है तो एक बहुत डरावना सपना देखती है कि वो एक अंधेरी और अजीब जगह में है। फिर डर कर आंख खुल जाती है। अगले दिन उसकी सहेली जानवी की पैकिंग कराने और मिलने आती है। अब जानवी इस घर से निकलकर दूसरे घर आ जाती है। ये घर बड़ा तो है, पर साथ में डरावना भी। जानवी अकेले ही सारे घर की सफाई करती है। घर बहुत गंदा होता है। जानवी फिर सबके लिए खाना बनाती है, सबको खिलाती है और खुद हमेशा की तरह अकेले खाती है। अगले दिन जानवी को घर छोड़कर सब बाहर घूमने निकल जाते हैं। जानवी दरवाजे पर उदास खड़ी होकर देखती। कुछ दिन बाद आसपास की औरतें घर आती हैं। जानवी उनको नाश्ता कराती है। वो सब जानवी की बहुत तारीफ करती हैं, जो कि उसकी माँ को पसंद नहीं आता। पर साथ ही वो उस घर के स्टोर रूम की भी बात करती हैं। अब जानवी की माँ गुस्से में उसको स्टोर रूम साफ करने को और उसी में रहने को बोलती है। जानवी बहुत मना करती है, पर उसकी माँ उसको स्टोर रूम में ही बंद कर देती है। जानवी काफी आवाज देती है, देर तक दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, पर दरवाजा खुलता नहीं। जानवी सोचती है कि अगर वो जल्दी से सफाई कर दे तो शायद उसकी माँ दरवाजा खोल देगी। जानवी सफाई करती है, थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसको काफी सारे सुंदर आईने दिखते हैं। जानवी को जब महसूस होता है कि पूरे घर में तो एक भी आईना नहीं और यहाँ इतने सारे। जानवी को उनमें से एक जादुई आईना दिखता है, जो कि अपने अंदर कोई अलग सुंदर जगह दिखाता है, जहाँ जानवी जाना चाहती थी। जानवी जैसे ही आईने के करीब जाती है, वो उस जादुई जगह में पहुंच जाती है। जानवी चारों तरफ देखती है, वहां सब कुछ था और सब फ्री था। अब जानवी कुछ भी ले सकती थी। वो काफी सारा सामान लेती है और पेट भर के अपनी पसंद की चीजें खाती है। जानवी बहुत खुश होकर वापस आती है। अब जानवी दूसरे दिन भी ऐसा ही करती है और उस स्टोर रूम को एक सुंदर कमरा बना लेती है। 3 दिन बाद उसकी माँ स्टोर रूम खोलती है और चौंक जाती है। इतनी गंदी जगह अब इतनी साफ और अच्छी कैसे? जानवी सोई होती है। माँ उसके पास जोर से चिल्लाती है और उसे कमरे से बाहर निकालकर रात में बाहर खड़ा कर देती है। एक दिन जानवी जब वहां से गुजर रही होती है तो अपने पापा और सौतेली माँ की बातें सुन लेती है। उसकी माँ को मारने वाला असल में मैं ही था। ये सुनकर जानवी डर कर भागती है। जब उसके पापा को पता चलता है कि जानवी सब सुन चुकी है तो दोनों उसके पीछे दौड़ते हैं। जानवी जल्दी ही स्टोर रूम जाती है, पर देखती है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। जानवी ताले को तोड़ने की कोशिश करती है और किसी तरह उसे खोलकर अंदर चली जाती है। पर जैसे ही अंदर पहुंचती है, देखती है कि उसकी सौतेली माँ ने पूरे कमरे को खराब कर दिया है। हर चीज बिखरी पड़ी थी, पूरा कमरा उलट पलट दिया गया था। जानवी घबराते हुए चारों तरफ देखती है और जल्दी से जादुई आईना ढूंढने लगती है। कुछ ही पल बाद उसे आईना मिल जाता है और वह बिना देर किए उसमें कूद जाती है। अब जानवी फिर से उस जादुई दुनिया में थी। जानवी ने जल्दी से इधर उधर देखा, फिर बिना समय गंवाए आईने को तोड़ दिया ताकि अब कोई भी उसके पीछे न आ सके।
अब जानवी अपनी नई दुनिया में खुश थी, आज़ाद थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही सौतेली माँ अच्छी नहीं होती, पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अगर आप जानवी की जगह होते तो क्या करते? क्या इसका अंत आपको अच्छा लगा? कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में